पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह और आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नहले पे दहला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले चरण के चुनाव में ज्यादा समय रह नहीं गया है। तो अगर बात की जाए, आज हमारे साथ बाबा मौजूद रहेंगे और बाबा से हम जानेंगे कि पहले लास्ट मोमेंट में किसने पलट दिया गेम। पहले तो बाबा स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, क्या लगता है, ज्यादा समय तो रह नहीं गया है पहले चरण चुनाव को लेके। अगर बात की जाए तो 4 सीटों पे बिहार में पहला चरण का चुनाव होने जा रहा है। तो क्या लगता है बाबा कि लास्ट मोमेंट पे किसने पलट दिया गेम? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तब तक चुनाव की प्रक्रिया एक 24 घंटे के बाद शुरू हो जाएगी। लोग वोट डालना शुरू कर देंगे। और आज नहले के दहला में हम यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले जो 25 दिनों से चल रहा था चुनावी अभियान, चुनावी प्रचार और एक दूसरे पर जीत हार के दावे किए जा रहे थे, वो सब कुछ अब 19 अप्रैल को यानी कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसमें पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर चुनाव होना है, जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा। मेन लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की घटक दल और सीधे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल से लड़ाई है। और ये लड़ाई यहाँ बिहार में सीधे राष्ट्रीय जनता दल बनाम एनडीए ही नजर आ रही है। तेजस्वी यादव कमान संभाले हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि इसमें किस तरह से वो अपनी चीजों को लागू कर रहे हैं। बाकी के घटक दल भले ही महागठबंधन में एक साथ नहीं हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने पूरा दम लगा दिया है। पहले चरण में मतदान में जीतन राम मांझी, विवेक ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के दामाद अरुण भारती और सुशील कुमार का भविष्य जो है वो दांव पर लगा हुआ है। बिहार में पहले चरण के लोकसभा चुनाव में जो सीटें हैं उसमें औरंगाबाद, गया सुरक्षित, नवादा और जमुई सुरक्षित सीट पर चुनाव होने हैं। कल यहाँ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव प्रचार कल ही थम गया और अब आगे की रणनीति में जिस तरह से आपने देखा कि चीजें अब बदलती नजर आ रही है। अब भीतर ही भीतर बयानों के शोर शुरू हो गए हैं और किसने क्या कहा इस पर अब पूरा का पूरा दारोमदार आकर के लटक गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने जमुई, बांका व गया में चुनावी सभा कल ही संबोधित किया और लगातार उनका हमला जो है वो नरेंद्र मोदी पर है। मतदान 19 अप्रैल को होना है। इस चरण में चुनाव को लेकर के चुनावी मैदान में 38 उम्मीदवार डटे हुए हैं, जिसमें गया में 14, औरंगाबाद में 9, जमुई में 7, नवादा में 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण की 4 सीटों पर कुल 38 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद होगा। गया से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी तथा पूर्व मंत्री सरजीत, तो औरंगाबाद में वर्तमान सांसद सुशील सिंह तथा राजद के अभय कुशवाहा आमने सामने हैं। नवादा में भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर का मुकाबला श्रवण कुशवाहा से हो रहा है। तो वहीं इस मुकाबले को 2 कोण और बदल रहे हैं। एक निर्दलीय विनोद यादव और दूसरे गुंजन कुमार, जो सिंगर और एक्टर हैं। इन सब को लेकर के 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। जमुई की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी के अरुण भारती तथा राजद की अर्चना कुमारी, जिनको अर्चना रविदास भी आप कह सकते हैं, वो चुनावी मैदान में है। इसमें पहले तो 78 लोगों ने ताल ठोका था, लेकिन अब जो चुनावी माहौल है उसमें 38 लोग बचे हुए हैं। खैर, इन सारी बातों से आगे अगर देखें तो हम बात करने के लिए आए हैं कि आखिर 4 सीटों पर लास्ट मूवमेंट में क्या कुछ बदला। तो सबसे पहले अगर चर्चा हम करें तो बयानों को लेकर के अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बयानों में क्या था, किसने क्या कहा और किसने किस पर हमला किया। चिराग पासवान ने कल तेजस्वी यादव के सामने जिस तरह से उन पर व्यक्तिगत हमला किया गया, उनकी मां पर हमला किया गया, इस बात को पूरी तरह से नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरे छोटे भाई के सामने इस तरह की बातें की जा रही थी और वो चुपचाप सुन रहे थे। इन सारी बातों को लेकर के एक तो ये मूवमेंट हुआ। दूसरा मूवमेंट अंतिम समय में आपने देखा कि किस तरह से अभय कुशवाहा के यहाँ से नगद राशि बरामद हुई, छापेमारी भी हुई और उसके बाद आगे की कहानी अब देखा जाएगा कि आगे क्या चुनाव या आयोग जो है वो फैसला लेता है। पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन चुनाव प्रचार करने बिहार आए। मंगलवार को उन्होंने पहले चरण की गया सीट के साथ पूर्णिया सीट पर भी चुनाव प्रचार किया। इससे पहले प्रधानमंत्री 4 अप्रैल को जमुई और 7 अप्रैल को नवादा में चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं।
प्रधानमंत्री की जमुई और नवादा की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, लेकिन बाकी की सभाओं में मौजूद नहीं होने को लेकर के भी बिहार में काफी चर्चा का विषय बनाया गया और यहां तक कहा गया कि उन्हें नजरबंद कर लिया गया है। ये सारी बातें अब चुनाव को कितना प्रभावित करती है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। जातीय आंकड़ों को लेकर के भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। इस बार चुनाव में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल अपने औरा से बाहर निकल करके MY समीकरण से अलग समीकरण जोड़ने की कोशिश भी किया था, जिसमें मुकेश सहनी समाज को लेकर के हाजिर हुए तो कुशवाहा समाज के लोगों को अधिक वोट सीट दे करके उनके वोट बटोरने की कोशिश की गई। ये सारी प्रक्रिया चल ही रही थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हमने आपको जो जोड़ घटाव करके बताया है उसके हिसाब से गया लोकसभा सीट काफी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि अब तक यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि मांझी जीतते आए हैं। इस बार एक ही मांझी हैं, पहले कई मांझी हुआ करते थे चुनाव मैदान में, लेकिन इस बार जीतन राम मांझी के सामने कुमार सर्वजीत हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या परिवर्तन होता है। इसके अलावा अगर बात करें औरंगाबाद सीट की, तो यहाँ भी जो चुनावी अखाड़ा है उसमें राजपूतों का वर्चस्व रहा है। दो ही परिवार के लोग इस पर अपना वर्चस्व बना के रखे हैं। बीच बीच में किसी की एंट्री होती रही है, तो क्या अभय कुशवाहा की एंट्री इस बार होगी और राजपूतों का गढ़ कहे जाने वाला चित्तौड़गढ़ इस बार उनके हाथ से निकल जाएगा? इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बात नवादा की करें तो नवादा में भूमिहारों का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार जो मुकाबला यहाँ बदल गया है उसमें देखना दिलचस्प होगा कि विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा के इस मुकाबले में जिस तरह से टेम्पू पर सवार होकर के विनोद यादव पूरे नवादा क्षेत्र में एक अलग तरह का माहौल पैदा कर दिए हैं, तो वहीं गुंजन सिंह जो हैं वो अपने गीत गौनाई के बदौलत लोगों के दिलों पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। बात जमुई की करें तो यहाँ सीधी लड़ाई नजर आ रही है। यहाँ लगता है चिराग पासवान को कि उनकी लड़ाई है ही नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को हर तरफ से घेरने की कोशिश की। उनकी बड़ी बहन और जीजा जी को भी मैदान में उतारा गया और उन्होंने भी चिराग पासवान को वोट नहीं देने की अपील की। आप समझ सकते हैं कि इसका क्या असर पड़ना है। पूरी तरह से इस चुनाव में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि अगर नहले पर दहला की बात करें तो कौन ऊपर कौन नीचे ये कहना जरा जल्दबाजी होगी, लेकिन जैसे जैसे ये समय नजदीक आते जा रहा है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। 24 घंटे के बाद 23 होगा, 22 होगा, 21 होगा, 20 होगा और जैसे ही कल वोटिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद ये स्थितियां धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कितने पानी में है। इतना तो तय मान के चलिए कि प्रधानमंत्री ने माहौल को बदलने का कोशिश जरूर किया है, लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या कुछ निकल करके सामने आता है अभी थोड़ा हमें और इंतजार करना पड़ेगा। अब तक जो स्थितियां सामने नजर आ रही थी उसमें किसी भी तरह का कोई लड़ाई नहीं था, लेकिन अब इस लड़ाई को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि अंतिम क्षण में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सहयोगी यानी कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने अपना व्यवहार किया है, उसको लेकर के भी अब एनडीए के लोग भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं नरेंद्र मोदी के कहे गए शब्द और उनके वादों को लेकर के तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के साथ साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस पर अपना रुख अपना रही है। हालांकि ये 4 सीटें जो हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल अकेले चुनाव लड़ रहा है, इसमें महागठबंधन के और कोई घटक दल नहीं है। यही कारण हो सकता है कि कांग्रेस ने अब तक चुनाव प्रचार बिहार में शुरू नहीं किया है और राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सीमांचल नहीं अब सीधे भागलपुर लॉन्च करेंगे और वहीं से वो चुनावी प्रचार की शुरुआत बिहार में करेंगे। इसमें सीधा सीधा नजर आ रहा है कि कुछ बात ऐसी नजर आ रही है जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के भीतर लकीरें खींच रही है। अब ये लकीर कितनी बड़ी और मोटी होती है इस पर पूरा का पूरा चुनाव टिका हुआ है। जानकारी के लिए धन्यवाद बाबा। तो जैसे कि आपने सुना कि बाबा ने कितने सटीक तरीके से बताया कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले क्या कुछ चल रहा है। अभी चुनाव से पहले कौन पड़ा हल्का और कौन पड़ा भारी और किसका पल रहा भारी। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।